Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover clubbing of income related to transfer of asset. तो सबसे पहले एक दो एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो मिस्टर कालीन जो है एक बिजनेसमैन है, इनकी एनुअल इनकम जो है 20 लाख है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, एक हाउस परचेज़ किया जिसमें से इनको रेंटल इनकम आने लगी कितनी, 10 लाख रुपीज़ की। तो ये ऑलरेडी 20 लाख अर्न कर रहे थे, तो 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रहे थे। तो एडिशनल जो भी ये अर्न करेंगे उस पर 30% ये टैक्स पे करेंगे, राइट। तो 30% 10 लाख का कितना हुआ, 3 लाख। तो 3 लाख इनको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मैं एज्यूम कर रहा हूँ रेंटल इनकम नेट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यानी 30% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है रेंटल इनकम का वो ऑलरेडी लेस हो चुका है। तो 3 लाख इनको पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को ड्यू टू दिस रेंटल इनकम। तो इन्होंने क्या किया, ये जो हाउस है वो ट्रांसफ़र कर दिया अपनी वाइफ के नाम पे। ओके, तो इन्होंने जैसे ही अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया तो ये जो एडिशनल रेंटल इनकम है ये उनकी वाइफ के नाम पे आने लगी, राइट। एंड उनकी वाइफ की इनकम पहले ज़ीरो थी, तो अब ओनली 10 लाख की इनकम है उनकी। तो ओनली 10 लाख की इनकम है तो उनको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 1,12,500, बिकॉज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिल जाएगी। एंड 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% ही लगेगा, 5 लाख से 10 लाख तक 20% ही टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ सीधा सीधा मिस्टर कालीन का कितना टैक्स सेव हो गया, 1,87,500। तो ये तो पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, ये वाला अलग है, वो वाला अलग है। ओके, तो उसमें क्या होगा, कालीन के जो फादर हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे किसको, कालीन की वाइफ को, यानी सन्स वाइफ। ओके, तो इसमें सेम वही सारी चीज़ें हैं, बस क्या होगा, ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं कालीन्स वाइफ को, यानी इनके बेटे की वाइफ, बहू। ओके, तो उनको इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया अपना हाउस और सेव कर लिया टैक्स कितना, 1,87,500। तो ये दोनों केस इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं करना है कि उसकी जो इनकम है वो 20 लाख हो गई बिकॉज उसने भी एक हाउस ट्रांसफ़र किया एंड उसके फादर ने भी किया। ओके, दोनों इंडिपेंडेंट केस है, मैं मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों ने क्या किया, 1,87,500 टैक्स जो है वो सेव कर लिया। तो ये जो चीज़ें हुई, ये इनसे बचने के लिए ये प्रोविजंस लाए गए। तो क्लबिंग ऑफ इनकम रिलेटेड टू ट्रांसफ़र ऑफ एसेट में 3 केस आएंगे। पहला, एसेट ट्रांसफ़र टू स्पाउस। स्पाउस का है मैंने, वाइफ नहीं कहा है, यानी अगर वाइफ करती है हस्बैंड के नाम हाउस ट्रांसफ़र, देन ऑल्सो उस केस में भी ये क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई होंगे। एसेट ट्रांसफ़र टू सन्स वाइफ। ओके, यहाँ पे सन्स वाइफ क्लियरली कहा है। एंड नेक्स्ट इज एसेट ट्रांसफ़र टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस या फिर सन्स वाइफ, यानी किसी थर्ड पार्टी यानी किसी और पर्सन के नाम ट्रांसफ़र कर दिया। एंड जो रेंट है या जो भी इनकम हो रही है एसेट से वो किसको जा रही है, स्पाउस को या फिर सन्स वाइफ को। देन ऑल्सो उस केस में क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो वो किस तरीके से होंगे, फर्स्ट केस लेते हैं, एसेट ट्रांसफ़र टू स्पाउस। तो इस केस में क्या हुआ, जो फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड है, उसने हाउस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया किसको, अपने स्पाउस को। ओके, तो यहाँ पे हस्बैंड की जगह वाइफ भी हो सकती है, यानी वाइफ भी ट्रांसफ़र कर सकती है अपने हस्बैंड को विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र किया है, विदाउट एनी मनी, कोई भी पैसे नहीं लिए, या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन यानी 50 लाख का हाउस है फॉर एग्जांपल और उसको 5 लाख में ही ट्रांसफ़र कर दिया। उस केस में भी क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई होंगे। जो भी रेंटल इनकम आएगी वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, एसएससी के। ओके, बिकॉज एसएससी ने क्या किया, एक दिखावे के लिए वो हाउस जो है वो ट्रांसफ़र किया है अपने स्पाउस को विदाउट कंसिडरेशन, यानी कोई भी पैसे नहीं लिए, या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन यानी बहुत कम पैसे लिए, या फिर जो जितने पैसे लिए वो इनएडिक्वेट है, पूरे नहीं है। ओके, एज पर द वैल्यू ऑफ द हाउस। ओके, तो उस केस में जो भी रेंट मिलेगा, यहाँ पे हाउस की जगह कोई भी एसेट हो सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए हाउस लिया है, तो इसमें से जो भी रेंट आ रहा है वो एसएससी जो है उसके हैंड्स में ही टैक्सेबल होगा, भले ही उसने हाउस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया अपने स्पाउस को। तो ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस, एसेट ट्रांसफ़र टू सन्स वाइफ। तो इस केस में क्या होगा, जो एसेट है वो ट्रांसफ़र कर देगा किसको, अपने सन की वाइफ को। तो उस केस में भी क्या, जो रेंटल इनकम आएगी, जो भी इनकम आएगी एसेट से, वो टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। बस वो विदाउट कंसिडरेशन होगा या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होगा, ओनली
उस केस में ही क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई होंगे। अगर पूरा प्रॉपर कंसिडरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है देन उस केस में क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। उस केस में नॉर्मली जो सन्स वाइफ है उसके हैंड्स में ही वो इनकम टैक्सेबल होगी। ओके, बट इन केस ऑफ विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, उस केस में क्लबिंग प्रोविजंस जो है वो अप्लाई होंगे। नेक्स्ट इज एसेट ट्रांसफ़र कर दी किसी और पर्सन को, और जो रेंट आ रहा है उस प्रॉपर्टी से या एसेट से वो किसके बेनिफिट के लिए है, स्पाउस या फिर सन्स वाइफ, यानी उसको जा रहा है रेंट। तो उस केस में भी ये क्लेमिंग प्रोविजंस अप्लाई होंगे। वो जो एसएससी है उसके नाम पे ही वो रेंट टैक्सेबल होगा, भले ही उसने किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया है एंड रेंट जो है वो किसको जा रहा है, सन्स वाइफ को या फिर स्पाउस को, देन ऑल्सो क्लेमिंग प्रोविजंस विल अप्लाई। तो ये 3 केस है जो आपको ध्यान में रखना है रिलेटेड टू ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। आपको 2 चीज़ें कंफर्म करनी है कि वो विदाउट कंसिडरेशन है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तो नहीं है। अगर है देन उस केस में क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई होंगे। जो एसएससी है उसी के हैंड्स में वो इनकम टैक्सेबल होगी, भले ही उसने ट्रांसफ़र कर दिया है।